स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। वो तीनों के तीनों ही कंपनी आज बहुत छोटा कंपनी है। देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और आगे चल के इस तीनों कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो यहाँ पे आप मुझे जरूर शायद कमेंट करेंगे कि सर ऐसे क्या कुछ गारंटी है कि ये कंपनी मल्टीबिगर रिटर्न देंगे? देखिए, हर किसी कंपनी को अगर गारंटी पहले से ही मिल जाएगा तो हर कोई व्यक्ति तो वहां पे ही पैसा लगा देंगे ना। तो आपको वो प्रेडिक्शन करना है कि फ्यूचर में वो ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए, हम लोग जब मतलब छोटे थे तब एक प्रेडिक्शन हम ए करके चल रहे थे कि हम लोग बड़ा होकर ए बनेंगे वो बनेंगे, बहुत कुछ सोच रहा था। मगर कितने लोग उस दिशा में जा पाए? हर लोग तो वो दिशा में नहीं जा पाए ना। मगर क्या वो लोग बेकार है? वो लोग काम नहीं कर रहे? वो लोग कुछ पैसा नहीं कमा रहे? सब कुछ तो कर रहे ना। उसका मतलब कैपेबिलिटी के वाइज उसका जो प्रेडिक्शन था उस प्रेडिक्शन भी गलत भी जा सकते हैं। उसका प्रेडिक्शन अगर सही गया, उनने सही तरीके से उसको वॉच किया तो जरूर फायदा होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से लाइफ की तरह है। अगर बचपन में हम लोग सोचे हैं कि हम लोग बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनने के लिए जो डेटा चाहिए जो चाहिए वो धीरे धीरे करके हमको पढ़ना चाहिए था। अगर मान के चलिए मैं क्लास वन स्टैंडर्ड से देखा जाए तो डॉक्टर तक अगर कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना चाहे तो वो डायरेक्टली ये कहेंगे कि वन के बाद मैं डॉक्टर में चला जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। उसको धीरे धीरे करके स्टडी करके बढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर आज फोकस कर लिए, आज स्टडी कर लिए, आप कह रहे कि मैं 20 साल के बाद इसके ऊपर स्टडी करूंगा और उसके बाद देखा जाएगा क्या होने वाला है, ऐसे बिल्कुल कभी भी मत करिए। जो कंपनी के ऊपर आज निवेश करके रखे हैं उस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको प्रेडिक्शन होना चाहिए, हमेशा आपको वॉच करना चाहिए। तो उसी से जुड़े हुए मैं एक चीज आपको हमेशा कहूंगा, अगर आपको निवेश करना है, अगर आप रिक्स रिक्स लेकर निवेश करना चाहते हैं, देखिए रिक्स लेना आपके हाथ में है। आप कितना रिक्स एफोर्ड करते हैं उस बात को ध्यान रखिए। और ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के बारे में मैं जो जो आपको बता रहा हूँ वो उसके ऊपर कल ही जाकर बाय कर लीजिएगा, ऐसे मत करिए। आप आपके खुद के ओपिनियन होना चाहिए, आपका जो एडवाइजर है उसके साथ भी डिस्कशन करिए कि हाँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा। तो देखिए, खुद की दिमाग भी आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और कहने का मतलब है कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर काम करते हैं ना, सबसे पहले आपको जो चीज देखना है वो है कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है और उसका फ्यूचर विजन क्या है और उसका मैनेजमेंट टीम क्या है। अगर इस तीनों चीज अगर पॉजिटिव देखने को मिले तो सोचना आज नहीं तो कल उसको आपको धमाका रिटर्न देने के लिए उसको तैयार जरूर किया जाएगा। तो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मनी कंट्रोल वेबसाइट के माध्यम से शेयर किया गया था कि लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में जितने सारे सेक्टर है उस सेक्टर में निफ्टी के जितने सारे इंडाइसेस हैं, जहां पे निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 है और निफ्टी 50 है। ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने ग्रोथ ऑफ रिटर्न दिया परसेंटेज वाइज वो कौन है? मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, सॉरी माइक्रो कैप 250। इसका ग्रोथ आप देखेंगे स्टार्टिंग तो सबका यहां से हुआ 2020 से और 2023 तक, मतलब 3 सालों के अंदर अंदर जो डेटा देखने को मिला वो अलग लेवल का है। अलग लेवल का मतलब माइक्रो कैप टाइप जो कंपनी है वो कहां तक चला गया? करीबन 600% के आसपास। और बाकी कंपनी तो 300 भी क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। तो यही मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जो कंपनी जिस सेक्टर सबसे ज्यादा हाई ग्रोइंग मोड में होता है और जिस सेक्टर अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं वहां पे आपको हाई लॉसेस देने का भी चांसेस है। इस बात को भी भूलना मत। ऐसे नहीं कि रिटर्न बहुत तगड़ा दे रहा है तो आप निवेश कर लिए, जब उसके ऊपर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट के कारण बड़ा लॉसेस देखने को मिलेगा तब आप कहेंगे सर मैंने तो गलत कर लिया, मैंने गलत कंपनी को चूज कर लिया। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ, रिस्क आप ले रहे हैं तो आपको रिस्क को मैनेज करके लीजिए। मैं हमेशा एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क लेना चाहेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफिकेशन करिए। मान के चलिए आप 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में आए हैं तो उनमें से आप 5% से ज्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। अगर आप बिगिनर है, आप सीखने के लिए आए हैं, तो मैं जरूर कहूंगा 3% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। अगर आप बहुत दिनों तक मार्केट में है, आपका नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस है, तो अब इसलिए आपके हिसाब से काम करिए। फिर भी मैं आज तक किसी भी कंपनी के ऊपर 10% से ज्यादा मेरा फंड किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं निवेश किया। तो इसका मतलब क्या है? एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उस डिसिप्लिन के माध्यम से आपको प्रॉफिट बनेगा। तो इतने सारी चीज मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मेन मुद्दे पे चले जाता हूँ, कौन सा कंपनी है।
देखिए फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं वो एक केबल्स वायर्स बनाने वाला कंपनी है। केबल्स वायर बनाने का मतलब क्या है, आप देखेंगे तो इस तरीके से केबल्स वायर आपको बहुत बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो मीडियम जो वोल्टेज कवर केबल्स के कवरेज है, उसके साथ साथ जो ऑप्टिकल केबल्स होते हैं, जो पावर केबल होते हैं, आप देखेंगे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं 40 कंट्रीज में कंपनी बिछा कर रखा। जहाँ पे आप देखेंगे तो यूएस है, मतलब यूके है, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और उसका सीरिया, अफगानिस्तान, इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, घाना। एक चीज मुझे यहाँ पे जो देखने को नहीं मिला वो है यूरोप कंट्रीज। तो यूरोप कंट्रीज के ऊपर वो अभी तक माल बेच नहीं पाए। तो यूरोप कंट्रीज को वो अगर माल बेच पाएंगे तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस दिख जाएगा। इसका प्रोडक्ट जो है कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। आप देखेंगे जो अलग अलग केबल्स है उस केबल्स को कंपनी बनाते हैं। तो इसका केबल का जो डिमांड है आज नहीं तो कल और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है आप देखेंगे 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 250 इसका डोमेस्टिक क्लाइंट बेस है और 100 से भी ज्यादा इसका ओवरसीज इसका क्लाइंट बेस है। ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल में इसका टीम जो है, इसका जो वर्कर है 600 से भी ज्यादा इसका टीम है। और कंपनी का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका कस्टमर बेसिस। आप देखिए कस्टमर कौन है, पावर ग्रिड, भारत हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनटीपीसी, साथ ही साथ महा जो वितरण जो है ये भी इसका कस्टमर है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका गवर्नमेंट ही इसका कस्टमर है। पीएसपीसीएल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डीवीसी इसका कस्टमर है। और इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज कस्टमर इसके पास देखने को मिलेगा। तो मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के नीचे है और कंपनी के देखिए पी रेशियो ठीक ठाक है, बेस्ट लेवल में है, आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी बहुत शानदार हो रहा है। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से इनकम ठीक है, हाथ में कैश भी है, कर्जा भी ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। उस सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। आज तक कंपनी एक बार भी लॉसेस को आपको नहीं रिप्रेजेंट कराया। इसका मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए 35 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी बहुत हाई पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं, आप देख सकते हैं किस तरीके से तेजी से ग्रोथ हुआ था और उसके बाद देखिए मार्केट जब नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है तो किस तरीके से करेक्शन भी हुआ। आपको लग रहा है कि सर कितना करेक्शन हुआ होगा। आप देखेंगे तो करंट जो सिचुएशन है वो टॉप लेवल से 27% के आसपास गिर चुके हैं। तो कहने का मतलब है जब भी किसी कंपनी के ऊपर हम निवेश कर रहे हैं तो एक बात को आपको याद रखना है कि कंपनी में आपको किस तरीके से ग्रोथ दे रहा है और किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑल ओवर टोटल मार्केट गिर रहा है तो उसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक भी कर देना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूं, उसका नाम है इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड जो है वो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी का जो कस्टमर बेसिस है, कंपनी कस्टमर जो है मारुति सुजुकी सुजुकी उसके साथ साथ भारत जो सीट लिमिटेड है वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ टोयो जो सीट्स है ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ बिल्सोनिक जो है ये भी इसका कस्टमर है। तो कस्टमर तो यहाँ पे कौन है वो तो पता चल गया। अब इस कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में चलो पता कर लेते हैं। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो है सीट्स का। देखिए गाड़ी अगर पेट्रोल का हो, डीजल का हो, कोई भी हो, ड्राइवर के लिए आपको सीट तो चाहिए होगा, ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए आपको सीट तो चाहिए होगा। देखिए विदाउट सीट में आप तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए सीट का जो डिजाइन है, जो मॉडल्स है, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सीट का डिमांड जरूर बढ़ेगा क्योंकि गाड़ी का डिमांड बढ़ रहा है तो सीट का डिमांड भी बढ़ेंगे। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 4 व्हीलर के लिए है, 2 व्हीलर के लिए है, साथ ही साथ बीआईडब्ल्यू
पार्ट्स के लिए भी है। अगर मैं टू व्हीलर फोर व्हीलर के बारे में चर्चा करूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फोर व्हीलर का जो सीट्स है वो आपको दिख रहा है। टू व्हीलर के जो कंपोनेंट्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ BIW के जो पेयर पार्ट्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो सब कुछ अपने साथ में शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी 800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। पी रेशियो तो ठीक ठाक है, ROC ROE एवरेज लेवल के है। कंपनी का जो इनकम है 800 करोड़ का कंपनी में 28 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही देखने को मिला। कर्ज एकदम ना के बराबर है। कंपनी के हाथ में कैश भी है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का सेल्स हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि किसी भी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और कर्जे को इंटरेस्ट को सब कुछ पेमेंट करने के बाद टैक्स भी पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। 28 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 32 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट्स में एक ही चीज आपको कहूंगा कि सारे पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ा है। इसके हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बढ़ा और उस हिसाब से कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे चुके हैं। कितना रिटर्न दिया वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट देख लीजिए। रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स कंपनी का कम हुआ और कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफएस पब्लिक के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है और एफएस और डीएस के पास होल्डिंग्स नहीं है। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। इस छोटे कंपनी के ऊपर लोग ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते। तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर चर्चा करूं तो कंपनी के चार्ट पर आप देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक धमाका परफॉर्मेंस किया है। आज तक नीचे मुड़ के मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब से स्टार्ट हुआ कंटिन्यूसली बाई होता जा रहा है। 1100% मतलब 1150% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। एक अलग लेवल का कंपनी ग्रोथ हुआ है। आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है TCPL पैकेजिंग लिमिटेड। ये बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स किया है कि सर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो सकते हैं। मुझे कुछ 2-3 दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं, आप खाने पीने का कोई भी चीज ऑर्डर करेंगे तो वो खाने पीने का चीज डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा और कंपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए हमेशा पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि पैकेजिंग ही सबसे ज्यादा कंपनी का मार्केट कर देंगे। अगर कोई भी एक प्रेजेंटेशन हो, आप अच्छी तरीके से उस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें लोगों का अच्छा खासा डेटा भी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा उसको मतलब खरीदने के लिए भी तो वो तैयार रहेंगे। जैसे आप लोग हम मेरा वीडियो यहाँ तक इस लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा पॉइंट्स मिला जिसलिए आप लास्ट तक देख रहे हैं। अगर कंपनी में कुछ अच्छा पॉइंट ना मिलता तो पहले ही आप एग्जिट कर लेते। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इसलिए पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा ग्रोथ भी है क्योंकि हर कोई कंपनी चाहते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखे। तो पैकेजिंग के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो TCPL अलग अलग बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी का पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं। पैकेजिंग के मतलब प्रिंटिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए इसका मशीनरी आप देख सकते हैं कितने बड़े से बड़े मशीन लगा के रखे हैं और कितने हाई प्रोफाइल कंपनीज के जो पैकेजिंग प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे नेस्ले का भी प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, फेयर एंड लवली, कोलगेट। तो सोचिए इंडिया के जितने सारे पॉपुलर देखा जाए तो FMCG कंपनी है उसका प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, उसका प्रोडक्ट का पैकेजिंग कवर वो बनाते हैं। शार्प एक्सेल से लेकर साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी पोर्टिनिक्स से लेकर साथ ही साथ आप केबल्स के फिनोटेक्स जो वायरस केबल है इसका भी पैकेजिंग कंपनी बनाते हैं। ग्लूकोन डी, कोलगेट, किटकैट। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज लेवल का कंपनी पैकेजिंग बनाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी का कस्टमर बेस भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे गोदरेज भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कोलगेट पामोलिव भी है, उसके साथ साथ टाटा भी इसका है, नेस्ले भी इसका है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर GSK, निविया, साथ ही साथ एबोटा, इस तरीके से अलग अलग दिग्गज कंपनी इसके कस्टमर है। ITC, सिप्ला, मैरिको और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी अलग अलग कस्टमर को यहाँ पे एकर करके रखा है। जैसे VTC भी इसका कस्टमर है, मतलब सिगरेट के जो पैकेजिंग है
वो भी कंपनी बनाते हैं। तो हर कस्टमर, हर कैटेगरीज कंपनी इसका कस्टमर है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो टीसीपीएल कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि इसका ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज भी है। कंपनी का ऐसे नहीं कि एक ही ग्रुप के कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी बना के रखे हैं, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के काम भी कंपनी करते रहते हैं। तो टीसीपीएल के ऊपर अगर मैं इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो 1900 करोड़ के आसपास मार्केट के बन चुके हैं। पी रिसीट सस्ते में है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी बहुत शानदार है। कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, अभी कर्जा क्यों लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले प्रोमोटर के होल्डिंग देखिए, 55% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनी के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लगातार सेल्स को वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो पिछले सालों को, मतलब पिछले सालों को जो सेल्स हुआ था उस सेल को बीट नहीं कर पाए। कंटिन्यूसली हर साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए। उस बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो नेट प्रॉफिट है, वो भी बढ़ते चले गए। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 8 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 120 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिटेबिलिटी लाइक कंटिन्यूसली ग्रोथ होता चला जा रहा है, और फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट किया। सेल्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार। उसी तरीके से कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे चुके हैं। जो जो लोग पहले से निवेश करके रखे थे उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल चुके हैं। अभी बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ा और कर्जा भी बढ़ा, और कंपनी के देखिए फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, और खुद के बिजनेस के ऊपर 44 करोड़ के आसपास पैसा भी लगा कर रखे हैं। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि कंपनी कर्जा क्यों लिया। देखिए कंपनी इस बार ट्रेड रिसीव कितना किया, 290 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ट्रेड अलग लेवल में रिसीव किया गया, और ट्रेड रिसीव होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस रिसीव होने के कारण, सॉरी, कंपनी का जो ट्रेड ज्यादा रिसीव होने के कारण कंपनी को कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जितना कंपनी को ट्रेड मिला। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर अभी देखिए एफआईएस ने इसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। डीएस ने भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। एफआईएस के पास छोटे मोटे होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा प्रोमोटर के बाद। तो रही बात, यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, टीसीपीएल के बारे में मैं चर्चा करूं तो इसका पैकेजिंग जो इंडस्ट्रीज है किस तरीके से ग्रोथ हो आप देख सकते हैं। कोविड के सिचुएशन के बाद करेक्शन हुआ था, इसका प्राइस आ गया था सिर्फ 160 के आसपास, और आज कहाँ पे चल रहा है, करीबन 2000 के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि प्रोडक्ट आप किसी भी खरीदारी कर ले तो उसके ऊपर आपको पैकेजिंग तो होना ही चाहिए, और इसका जो कस्टमर बेस है आपको मैं दिखा चुका हूँ, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता, तो प्लीज इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना, एक बार स्टडी करके जरूर काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक भी कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।